जय भोलेनाथ। आप सभी को सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर बरसती रहे। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ सुहागन महिलाएं मनाती हैं। इस दिन बड़े ही कठोर व्रत का पालन भी किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके पति की दीर्घायु और वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि लाने के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत बड़े ही कठिन नियमों का पालन करने वाला होता है। इस बार हरियाली तीज की तारीख को लेकर लोगों में संशय की स्थिति बन रही है, क्योंकि तृतीया तिथि 6 और 7 अगस्त दोनों दिन है। ऐसे में तीज का त्योहार कब मनाया जाएगा, इसको हम देखते हैं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 अगस्त को शाम 7:52 से शुरू होगी और 7 अगस्त को रात 10:05 तक मान्य होगी। 6 अगस्त को तृतीया तिथि रात के समय में लग रही है। इस वजह से तीज का व्रत नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उदया तिथि का मान रखा जाए तो तीज का व्रत जो है 7 अगस्त को दिन बुधवार को रखा जाएगा। अब हरियाली तीज पर हम शुभ मुहूर्त देख लेते हैं। सुबह का मुहूर्त जो रहेगा सुबह 5:46 से सुबह 9:06 तक रहेगा और दोपहर की पूजा का मुहूर्त सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक रहेगा तथा शाम का मुहूर्त शाम 5:27 से शाम 7:10 तक रहेगा। इस बार हरियाली तीज के अवसर पर 3 शुभ योग भी बन रहे हैं। वो है परिग योग, शिव योग और रवि योग। रवि योग रात को 8:30 से लेकर अगले दिन 8 अगस्त को सुबह 5:47 तक रहेगा। वहीं परिग योग प्रातः काल से लेकर सुबह 11:42 तक और उसके बाद शिव योग लगेगा। शिव योग अगले दिन पारण तक रहेगा। हरियाली तीज के दिन राहु काल में पूजा भी नहीं करनी चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। तो हरियाली तीज पर राहु काल समय जो है दोपहर 2:06 से 3:46 तक रहेगा। तो इस बीच आप कोई पूजा पाठ ना करें। अब इस दिन हमें कुछ बातों का ध्यान भी अवश्य रखना चाहिए, जैसे इस दिन व्रत रखने से पहले सरगी ली जाती है। तो सरगी जो है सूर्योदय से पूर्व ही ली जाती है। तो इस टाइम आप अच्छे से पानी पी लें, क्योंकि पूरा दिन आपका निर्जला व्रत रहेगा। और साथ ही यदि किसी की शारीरिक क्षमता नहीं है, सेहत ठीक नहीं है, तो उसे निर्जला व्रत रखने से बचना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना सेहत पर ध्यान रखें। आपकी सेहत पर इस निर्जला व्रत का बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा जो है यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि इस तीज व्रत पर महिलाएं जो है पूजा के समय माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें और पूरे व्रत में आपको जो है ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। इस दिन हरियाली तीज की पूजा दोपहर बाद ही होती है, इसलिए महिलाएं झूला झूलती हैं और जो कि जरूरी रस्म मानी जाती है इसमें। इसके अलावा घेवर खाया जाता है। असल में इस पर्व का नाम मधुश्रवा हरियाली तीज है। ये नाम भी इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें माना जाता है मधु टपकता है, मिष्ठान खाने को मिलते हैं। और खासकर जिनका नया ब्याह हुआ है, जिनके लिए पहली तीज है, तो उनके लिए ससुराल से उसके लिए सिंधारा आता है, जिसमें घेवर, फेनी, कपड़े, मिष्ठान और फल आदि आते हैं। हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाओं को सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने मायके से आए हुए कपड़े और श्रृंगार के सामान का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव के साथ गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। सबसे पहले गणेश देवता की पूजा करें। इसके बाद माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री के साथ साड़ी, अक्षत, दीप, धूप, गंध आदि अर्पित करने के बाद भगवान शिव को भांग, धतूरा, सफेद फूल, बेलपत्र, धूप और गंध आदि समर्पित करें। इसके बाद हरियाली तीज की कथा सुने और भगवान शिव, पार्वती और गणेश देवता की आरती करें। पूजा पूरी होने के बाद सभी भक्तजनों में प्रसाद और पंचामृत बांट देना चाहिए। पूरा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, जिसके दौरान पूरे दिन कुछ भी खाने या पीने से परहेज करती हैं। यह व्रत विवाहित और अविवाहित महिलाएं दोनों कर सकती हैं। विवाहित महिलाएं अपने जीवन साथी और परिवार के लिए धन और लंबी उम्र के आशीर्वाद के लिए रखती हैं, और जबकि अविवाहित महिलाएं एक अच्छे जीवन साथी के मिलने के लिए। हरियाली तीज भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रेम और पवित्र मिलन का जश्न के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव से विवाह करने से पहले पार्वती जी ने 107 बार जन्म लिया। जब पार्वती ने 108वीं बार जन्म लिया तो श्रावण शुक्ल के तृतीया तिथि को ही उनका विवाह भगवान शिव से हो सका। उस दौरान उन्होंने सारे रिश्ते तोड़ दिए और कुछ समय तक सूखी पत्तियां चबाकर अपना दिन गुजारा।
लेकिन भगवान शिव के ब्रह्मचर्य के कठोर अनुशासन ने उन्हें पार्वती के प्रति प्रेम का एहसास नहीं होने दिया। पार्वती समझ गई कि भगवान शिव का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें अपना प्रेम दिखाना होगा। हिमालय की खतरनाक यात्रा करने के बाद वह गुफा में बस गई, जहाँ वह पूरी तरह से भगवान शिव की आराधना में लीन थी। भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति से पार्वती ने रेत से एक शिवलिंग बनाया। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सामने खड़े हुए और उनकी इच्छा पूरी की। उनके रखे गए व्रत और दिन के दौरान किए गए अनुष्ठानों के कारण भगवान शिव ने घोषणा की कि देवी पार्वती ही उनकी पत्नी बनेंगी। तब से माना जाता है कि जो भी महिला पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करती हैं, उसे भगवान शिव और देवी पार्वती से वांछित लाभ की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज को मनाने के पीछे एक और प्रचलित कथा है कि एक बार भगवान शिव शंकर जी ने तपस्या रति के पति कामदेव ने भंग कर दी थी, तो भगवान शिव शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव को भस्म करने से पार्वती जी नाराज हो गई। वे स्वर्ण गौरी की पूजा में लीन हो गई तो सभी देवी देवता चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान शिव शंकर जी के पास जाकर उनसे आग्रह किया कि वह माता पार्वती जी के मन को शांत करने का प्रयास करें। इस प्रकार सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव शंकर जी ने माता पार्वती को प्रसन्न किया और इसी दिन उन्हें पुत्र रत्न के रूप में गणेश जी की उत्पत्ति का वरदान भी प्राप्त हुआ। इस कथा को सुनकर महिलाएं भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि जैसा अखंड सौभाग्य पार्वती माता को मिला, वैसा ही सौभाग्य हर सुहागिन महिला को मिले। महिलाएं इस अवसर पर स्वर्ण गौरी और पार्वती जी की आराधना भी करती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं हरे वस्त्र, हरी लाल चूड़ियां पहनकर श्रृंगार करती हैं, पकवान बनाकर पूजन के पश्चात झूला झूलती हैं तथा लोकगीत गाती हैं। विवाहित महिलाएं पहले सावन में अपने मायके चली जाती हैं, लेकिन जो नहीं जा पाती वह अपने ससुराल में ही इसे मना लेती हैं। आमतौर पर इस व्रत को विवाहित स्त्रियां ही रखती हैं, लेकिन जिन स्त्रियों की शादी होने वाली होती है वह भी अच्छा पति पाने की चाहत में इस व्रत को रखती हैं। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होने के कारण इस व्रत में हरे रंग की प्रमुखता की जाती है, तो हरे रंग को पहनना इस दिन शुभ माना जाता है। इसी जानकारी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। एक बार फिर आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय भोलेनाथ।